सीक्रेट ट्रेड और डकैती को ट्रेड पॉलिसी का पार्ट बनाना और एक न्यू कॉलोनी ब्राज़ील की डिस्कवरी। लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि इंडिया की ज़मीन पर सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले ये पुर्तगीज़ ही थे, जो 1961 तक गोवा और दमन एंड दीव तक रहते थे। ये तो भारत छोड़ने को ही राज़ी नहीं थे। इनको तो हम लोगों को डरा-धमका कर भगाना पड़ा। पुर्तगीज़ के बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेड के लिए मसूलीपट्टनम में 1605 एडी में पहली डच फैक्ट्री को एस्टैब्लिश किया। डचेस का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इंडोनेशिया में था और इंडिया में तो ब्रिटिश पावरफुल में थे ही। 1759 एडी में बैटल ऑफ बेदरा में इंग्लिश ने डचेस को हरा दिया और इंडियन ट्रेड से उन्हें अलग कर दिया गया। जितने भी यूरोपियंस इंडिया में आए उन सब में से ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे। 1599 एडी में इंग्लैंड में मर्चेंट एडवेंचर नाम की एक ग्रुप ऑफ कंपनी ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडीज नामक कंपनी का फाउंडेशन भारत में रख दिया। इसी कंपनी को आगे चलकर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम दिया गया। इंग्लैंड के किंग द जेम्स फर्स्ट का एम्बेसडर कैप्टन हॉकिंस 1608 में इंडिया पहुंचता है। भारत आने के बाद सबसे पहले हॉकिंस 1609 में जहांगीर के कोर्ट में पहुंचा। 6 फरवरी 1613 एडी में जहांगीर के द्वारा एक शाही फरमान इशू किया जाता है। इस फरमान से ब्रिटिशर्स को सूरत में एक फैक्ट्री को एस्टैब्लिश करने की परमिशन मिल गई थी। 1619 एडी तक ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्रीज जो है अहमदाबाद और बड़ौदा और आगरा में एस्टैब्लिश हो चुकी थी और साउथ इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में एस्टैब्लिश करी। 1639 एडी में फ्रांसिस डे को चंद्रगिरी के राजा से इनको लीज पर मिल गया, जहां पर मद्रास में ब्रिटिशर्स ने अपना सेंट जॉर्ज फोर्ट को बनाया। 1661 एडी में पुर्तगीज की एक प्रिंसेस कैथरीन ब्रिगेंजा की मैरिज ब्रिटेन के चार्ल्स सेकंड से हुई, जिसमें अंग्रेजों ने बॉम्बे को डावरी के रूप में मांग लिया और चार्ल्स सेकंड ने बॉम्बे को 3 पाउंड पर ईयर के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। और मिड 17th सेंचुरी में यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जब ट्रेड से काफ़ी पैसे बना रही थी तो उन्हीं पैसों से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के इंटरनल आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना बहुत ही ज़्यादा शुरू कर दिया था और पॉलिटिकल अफेयर्स जो भारत का था उस अफेयर्स में भी ईस्ट इंडिया कंपनी का काफ़ी ज़्यादा योगदान होने लगा, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि जो मुगल एम्परर थे औरंगजेब 1686 एडी में कंपनी के अगेंस्ट एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया और फरवरी 1619 एडी में कंपनी के एक ऑफिसर थे जिनका नाम जॉब चार्नूक, इन्हीं के द्वारा कंपनी और मुगल एम्परर के बीच कॉम्प्रोमाइज किया गया। 1691 एडी में जॉब चार्नूक ने सतनौर में एक फैक्ट्री की स्थापना की। 1698 से 99 एडी में बंगाल के एक सूबेदार अजीमुशान की परमिशन से कंपनी को सतनौती, कालीकट, गोविंदपुर की जमीन मिल गई। अजीमुशान ने ये सारी जमीनें केवल 1200 रुपए में दे दी। इन तीनों को मिलाकर के ही जॉब चार्नूक ने कलकत्ता की नींव रख दी और वहीं औरंगजेब की 1707 में डेथ हो गई और यही मुगल्स धीरे धीरे कमजोर होने लगे थे और इनकी कमजोरी किसी से छिपी तो थी नहीं, अंग्रेज इनकी कमजोरी को भांप गए और धीरे धीरे करते भारत में इनका एक्सपेंशन बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा और बहुत ही एक ऐतिहासिक समय था। 1717 और 1719 का जो टाइम था इनका बहुत ही ज्यादा 1717 से 1719 एडी में उस समय हुआ जब जॉर्ज सरमन की लीडरशिप में एडवर्ड स्टेफन सन विलियम हैमिल्टन जो कि एक सर्जन थे और ख्वाजा सेहॉट जो कि एक ट्रांसलेटर थे, यहीं पर मुगल कोर्ट में फर्रुखसियार से मिले और यहीं पर विलियम हैमिल्टन ने फर्रुखसियार की सर्जरी करके एक बहुत बड़ी बीमारी को ठीक कर दिया। एक्चुअली में जो फर्रुखसियार है वो ग्रोइंग्स की स्वेलिंग से बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, जो कि लोअर पार्ट ऑफ द हिप्स पर होता है। इससे फर्रुखसियार इतना खुश हो गया कि उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर इशू कर दिया, जिससे कंपनी को पूरा का पूरा जो एनुअल अमाउंट था वो 3000 रुपए के बदले उनको कस्टम ड्यूटी से फ्री होकर के ट्रेड करने की परमिशन मिल गई। इसी चार्टर को इंडिया में ब्रिटिश रूल का एक मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है और इसे एक फर्रुखसियार की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी भी कही जाती है और इससे चलते बंगाल में ब्रिटिशर्स के द्वारा एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया गया और फिर बाद में बंगाल के नवाब ने सिराजुद्दौला ने कंपनी की एक्टिविटी को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश की। यही कारण था कि बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध हुआ उस टाइम पर। और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं फ्रेंच का कुछ एरा। लुइस द 14 के फाइनेंस मिनिस्टर कॉलबॉट ने भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। फ्रेंच कंपनी को भारत में स्टेट का प्रोटेक्शन था। 1667 एडी में फ्रांसिस कायरो के लीडरशिप में एक टीम को भारत में भेजा गया। उसने 1668 एडी में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की। 1672 एडी में एडमिरल डेला ने गोलकुंडा के सुल्तान को हराकर सेंथोम को हथिया लिया। 1673 एडी में फ्रेंच कंपनी के एक डायरेक्टर
फ्रांसिस मार्टिन ने वॉलीकुंडापुर के एक सूबेदार पार्दुचेरी नामक एक गांव लिया, जिसे बाद में पौंडीचेरी के नाम से जाना गया। जिस तरह ब्रिटिश कंपनी ने अपनी फैक्ट्री को एक ट्रेड कंपनी के रूप में भारत में स्टैब्लिश किया था, सेम उसी तरह फ्रेंच ने भी अपनी फैक्ट्री को एक ट्रेड कंपनी के रूप में भारत में स्टैब्लिश किया था। लेकिन वो भी भारत में आने के बाद एक पॉलिटिकल मामले में उलझ कर रह गए। यूरोप में एक दूसरे के ये कॉम्पिटिटर थे, लेकिन ये भारत में आने के बाद भी एक दूसरे के बहुत बड़े कॉम्पिटिटर के रूप में खड़े हुए थे। यहाँ इंग्लिश और फ्रेंच के बीच लड़ा गया फर्स्ट कार्नेटिक वॉर 1776 to 48 ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के रूप में एक विस्तार मात्र था। यूरोप में एक्स्ट्रा चैपल की ट्रीटी के बाद इंडिया में इस ट्रीटी ने भारत में इन दोनों के बीच एक शांति स्थापित करने का बहुत बड़ा रीजन दे दिया। और सेकेंड कर्नाटिक वॉर 1749 to 54 एडी में कर्नाटक के नवाबी पोस्ट को लेकर के ये लड़ाई हुई। चंदा साहेब ने नवाबी के लिए जोसेफ मर्क्यूले डुप्लेक्स की मदद ली, और दूसरी ओर डुप्लेक्स भी कहाँ चुप रहने वाला था, ये भी डेक्कन की सूबेदारी के लिए मुजफ्फर जंग को ओपन सपोर्ट करने लगा, और ब्रिटिशर्स ने यहाँ अनीरुद्दीन और नसीर जंग को सपोर्ट किया। इस वॉर में तो फ्रेंच विजयी हो रहे थे, लेकिन इंग्लैंड से मद्रास आए रॉबर्ट क्लाइव ने अपने 500 सोल्जर्स धारवाड़ पर कब्जा कर लिया, और यहाँ पर फ्रेंच को सरेंडर करना पड़ा। वहाँ फ्रांस में सीनियर ऑफिसर्स ने डुप्लेक्स की इस पॉलिसी को कड़ी निंदा की, और यही कारण था कि डुप्लेक्स को फिर भारत से फ्रांस वापस बुला लिया गया। इसे बुलाना तो नहीं चाहिए था, हालांकि डुप्लेक्स अच्छा काम कर रहा था, लेकिन इसी कारण से इसे फ्रेंच गवर्नमेंट की एक बेवकूफ़ी कही जाती है, क्योंकि डुप्लेक्स एक अच्छा शासक था। उसके जाने के बाद फिर भारत में उसके जैसा कोई लीड करने वाला दूसरा कोई शासक फ्रेंच की तरफ से कोई दूसरा नहीं था। और आइए अब थर्ड कर्नाटिक वॉर देख लेते हैं, जो कि 1756 से 63 तक हुआ। इस लड़ाई का एक इमीडिएट कारण था रॉबर्ट क्लाइव और वॉटसन द्वारा बंगाल स्थित चंद्रनगर पर अधिकार करना। इसमें ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच वर्ल्ड वॉर्स की लड़ाई को लड़ी गई। इस लड़ाई में ब्रिटिश कोर्ट को सर आयर कोर्ट ने लीड किया, और यहीं फ्रेंच फोर्सेस को काउंटी डिलैली ने लीड किया। लेकिन इस बार फ्रेंच जीत न सके इंग्लैंड से, वो हार गए। जब 16 जनवरी 1761 एडी को पौंडीचेरी को ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में जब ले लिया, और इसी प्रकार भारत में सारे यूरोपियन कंट्रीज के से भी ज़्यादा बड़ी और बहुत प्रभावशाली कंपनी के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक बहुत ही बड़ी कंपनी के रूप में बनकर के उभर गई।